18 साल एल्बर्ट कॉगलर और शर्ली ओनील एक फर्स्ट ईयर डांस में मिले थे। वो दोनों सैन फ्रांसिस्को के सनसेट डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और सैन फ्रांसिस्को स्टेट कॉलेज में एक साथ क्लास लेते थे। एल्बर्ट ने बिजनेस और फाइनेंस की तालीम हासिल की, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, जो नजदीक ही मिडेरा कोर्ट में एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। 7 मई 1959 को एल्बर्ट ने शर्ली से पूछा कि क्या वो उसके साथ तैरने जाना चाहती है। वो मई की गैर मामूली गर्म शाम थी, समंदर में छलांग लगाने के लिए बेहतरीन वक्त। एल्बर्ट ने शर्ली को अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी में उठाया और समंदर की तरफ चल दिया। वो तकरीबन 5 बजे बेकर बेच पहुंचे, जो शानदार गोल्डन गेट बुर्ज के करीब था। एल्बर्ट ने जमीन पर एक कंबल बिछाया और वो दोनों कुछ देर धूप में लेटे। एल्बर्ट ने शर्ली से उसके ईमान के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी गर्दन पर सोने का क्रॉस लटक रहा था। उसने बताया कि वो कैथोलिक है। वो मर्सी एक तमाम लड़कियों की कैथोलिक स्कूल में तालीम हासिल कर चुकी थी। एल्बर्ट किसी खास मजहब पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो खुला दिमाग रखता था और मौत के बाद जिंदगी के बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस था। तकरीबन 15 मिनट बाद जोड़ा पानी में गया। पानी ठंडा था, तकरीबन 14 डिग्री सेल्सियस या 50-60 डिग्री फ़ारेनहाइट। खलीज अपने सर्द पानी के लिए मशहूर है, लेकिन सूरज की रोशनी पानी की सतह पर चमक रही थी। समंदर दावत दे रहा था। दरहकीकत एक और शख्स, रॉबर्ट स्टिंगर, जो उस वक्त भी सैन फ्रांसिस्को में रहता था, ने भी पानी में छलांग लगाने का सोचा। किसी वजह से उसने इस जज्बे पर अमल नहीं किया और उस दिन पानी में नहीं गया। एक फैसला जिसने शायद उसकी जान बचाई। शर्ली और एल्बर्ट तकरीबन 50 गज साहिल से दूर तैर रहे थे और पानी में चल रहे थे। ये शाम के लुत्फअंदोज होने का पुरसुकून तरीका था। जब वो थोड़ा आगे निकले, एल्बर्ट ने कहा कि ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है, और तजवीज दी कि वो वापस साहिल की तरफ जाएं। ये देखते हुए मास्टर सार्जेंट लीवडे वहां मौजूद थे। वो खाने के लिए बाहर थे जब उन्होंने देखा कि 2 नौजवान पानी में हैं। जब उन्होंने उन्हें नीचे देखा, खूबसूरत माहौल को महसूस करते हुए उन्होंने एक खौफनाक हमला देखा। जैसे ही एल्बर्ट और शर्ली वापस साहिल की तरफ मुड़े, एल्बर्ट अचानक चलाया। शर्ली ने पीछे देखा। उसने एक बहुत बड़ा जानवर देखा, पानी से 6 इंच बाहर। उसने सर या दम नहीं देखा, सिर्फ उसके सुरमई चिकना जिस्म का दरमियानी हिस्सा पानी से बाहर था। उसने एल्बर्ट को पकड़ा, उसे खींचा और पानी के नीचे घसीटा। वो अपने इर्द गिर्द पानी में अफरा तफरी मचाता रहा। एल्बर्ट चलाया कि ये शार्क है। इर्द गिर्द का पानी सुर्ख लहरों में घुल गया क्योंकि वो अपने सर को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शर्ली को पानी से निकलने के लिए कहा। वो साहिल की तरफ तेजी से तैरने लगी। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड की चीखें पीछे सुनी तो वो रुक गई। वो एल्बर्ट को वहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने पीछे देखा, वो अभी भी पानी में जद्दोजहद कर रहा था। शर्ली जानती थी कि उसे शदीद चोट लगी होगी क्योंकि वो ताकतवर तीराक था, लेकिन वो पानी में आगे नहीं बढ़ रहा था। वो साहिल की तरफ जाते हुए मदद के लिए चलाया। उसका बहुत सा खून जाया हो रहा था। शार्क अब उस पर हमला नहीं कर रही थी। उसने एक शदीद काट लिया और फिर छोड़ दिया। ये देखकर सार्जेंट लीवडे अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े और फौरन साहिल की तरफ गए। शर्ली जब एल्बर्ट तक पहुंची, उसने उसका बाजू पकड़ा और खींचना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि बाजू बमुश्किल उसके जिस्म से जुड़ा हुआ था। शार्क ने उसे तकरीबन मुकम्मल तौर पर फाड़ दिया था। उसने एल्बर्ट को कहा कि उसे आराम करना चाहिए, उसे पीठ के बल लेटना चाहिए और तैरना चाहिए, फिर वो उसे साहिल तक खींच सकती है। एल्बर्ट ने सुना, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए था, लेकिन वो पुरसुकून रह सका। जब शर्ली ने अपनी गिरफ्त दोबारा दुरुस्त की और उसे पीठ से पकड़ा, वो उसे साहिल तक ले गई। वहां पहुंचकर लाइफ गार्ड अमले और हाजरीन ने एल्बर्ट को पानी से निकालने में मदद की। वो मौत के किनारे पर था, बमुश्किल जिंदा। उसे साहिल पर लिटाया गया। लीवडे दौड़ा और एल्बर्ट के ऊपर कंबल डाल दिया। वो बहुत ज्यादा खून खो रहा था। कोस्ट गार्ड की ट्रक साहिल तक पहुंचने में मुश्किल पेश आ रही थी। जमीन सख्त थी। उन्हें एल्बर्ट तक पहुंचने में 40 मिनट लगे। इस दौरान शर्ली उसके साथ रही। वो उसके किनारे घुटने टेक कर बैठी। वो सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। शर्ली ने उसके मुंह में सांस भरा। वो हाँप रहा था। फिर शर्ली ने आहिस्ता से उससे बात की। उसने उनके ईमान और मजहब की गुफ्तगू याद की। एल्बर्ट ने कहा था कि वो खुदा पर यकीन रखता है, लेकिन किसी मखसूस मजहब में नहीं। वो अपने आप को मध्यम महसूस कर रहा था। उसका जिस्म सर्द लग रहा था और उसे मालूम था कि ये इख्तिताम है। एल्बर्ट ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो खुदा से मोहब्बत करता है। वो अपनी माँ और वालिद से मोहब्बत करता है और उसने खुदा से मदद मांगी। शर्ली फौरन पानी के किनारे गई और एक चम्मच समंदर का पानी उठाया। जब वो दोबारा एल्बर्ट के पास पहुंची, उसने आहिस्ता आहिस्ता पानी उसके माथे पर डाला और अपना सुनहरी क्रॉस पकड़े रखा। उसने उसे वहां बपतिस्मा दिया। उसने एल्बर्ट से पूछा कि क्या ये ठीक है। उसने हल्के से सर हिलाया। उसने अपनी आंखें मरकूज रखीं। शर्ली ने धीरे धीरे तौबा का अमल पढ़ा। उसका क्रॉस उसकी गर्दन में लटक रहा था। एल्बर्ट के चेहरे से चंद इंच फासले पर हिल रहा था। एल्बर्ट ने अल्फाज दोहराए जब तक कि वो खत्म न हो गए। जब वो बोलना बंद हुआ, एल्बर्ट ने खामोशी से आंखें बंद कर दी और बेहरकत हो गया। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। वो बेहोश हुआ और आखिरकार कोस्ट गार्ड के जरिए लेटरमैन आर्मी अस्पताल प्रेसिडियो पहुंचाया गया। उसके वालिदैन को खौफनाक वाक़े की इत्तिला दी गई और वो भी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस शाम 8
8:15 अपने वालदैन के बिस्तर के पास इंतकाल कर गया। शर्ली को भी अस्पताल ले जाया गया और सदमे का इलाज किया गया। उसने रिपोर्टर्स को बताया कि क्या हुआ। वो रोती रही जब उसने अपनी कहानी सुनाई। ये एक उदास और अलमनाक वाकया था। ये नौजवान सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी जान से गया। शार्क ने उसे सीलोन समझकर गलती की। चूंकि हमले के चंद लम्हों बाद वो दूर चली गई। उसने अल्बर्ट को खाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसकी गलती नौजवान की जान ले गई। जिस शख्स ने हमले की तफ्तीश की, उसने नतीजा निकाला कि अल्बर्ट खून के अखराज और सदमे की वजह से फौत हुआ। हमले के नतीजे में उसका बायां बाजू जुज़वी तौर पर कट गया। काट के निशान उसके दाएं जानिब और बाएं कंधे पर थे। काटने के साइज, दांत के निशान और शर्ली की तफसील की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला गया कि मुमकिना किस्म एक अजीम सफेद शार्क थी। 3 कोस्ट गार्ड की गश्त की कश्तियों और एक हेलीकॉप्टर को पानी में भेजा गया ताकि शार्क को तलाश किया जा सके। उन्हें लगता था कि वो दोबारा हमला कर सकती है और वो अवाम की हिफाजत यकीनी बनाना चाहते थे। ताहम शार्क कभी नहीं मिली। उस वक्त के मकामी अखबार ने रिपोर्ट किया कि ये कैलिफोर्निया के साहिली पानियों में सिर्फ दूसरा मालूम शार्क हमला था। 6 साल पहले 1953 में एक 17 साला लड़का एक अजीम सफेद शार्क के हाथों मारा गया था, सैन फ्रांसिस्को के जनूब में 120 मील दूर। सार्जेंट डे ने कहा कि शर्ली की कार्रवाई सबसे बहादुराना थी जो उसने कभी देखी या शायद देखेगी। इसी साल जुलाई में शर्ली को उसकी बहादुरी के लिए कौमी सतह पर तवज्जो मिली। उस वक्त कैलिफोर्निया के गवर्नर एडमंड ब्राउन थे। उन्होंने उसे यंग अमेरिकन मेडल बराए बहादुरी के लिए नामजद किया, जो व्हाइट हाउस में सदर जॉन एफ कैनेडी ने पेश किया। 2 साल बाद 1961 में उसने कार्नेगी हेरोसीम मेडल भी हासिल किया। लेकिन कोई भी तमगा या अवार्ड अल्बर्ट को वापस नहीं ला सकता था। ये उसकी बहादुरी हो सकती थी, लेकिन ये उसकी जिंदगी भर उसे परेशान करता रहा। मई के इस अलमनाक दिन के वाकयात ने एक नौजवान की जिंदगी छीन ली जिसका मुस्तकबिल रोशन था। ये मुमकिना तौर पर उन सब की जिंदगी बदल गई, खास तौर पर शर्ली की। अगरचे ये हमला मुमकिना तौर पर शनाख्त की गलती थी, ना कि बिल्कुल शिकार का हमला, लेकिन जब हम पानी में जाते हैं हम हमेशा अपने खतरे पर जाते हैं। किसी भी लम्हे समंदर में हम अपनी आखिरी अजियत का सामना कर सकते हैं।